नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि फेल और पास से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देखे थे। दोस्तों, आज दोस्तों हम लोग देखेंगे कि वेन डायग्राम यानी वेन आरेख से रिलेटेड प्रश्न को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे एग्जामों में आता है, चाहे आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपीएसआई दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस दे रहे हो, और चाहे आप जो है रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो। तो दोस्तों लगभग सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही आसान तरीका होता है लगाने का। बस एक बार आप आज की क्लास जो है, जो आज का सेशन होने वाला है दोस्तों, यदि आप इस सेशन में अंत तक बने रहते हैं तो आज आपको मजा भी आ जाएगा पढ़ने में, और आप ये भी कहोगे कि आज के बाद आपकी समस्या जो है वो वेन आरेख से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन में आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। बस केवल आपको करना क्या है कि शुरू से लेकर के लास्ट तक सेशन में क्या करना है दोस्तों, वो बने रहना है। क्योंकि हमने क्या किया है कि आपको पहले आसान लेवल के प्रश्न को सेट किया, फिर धीरे धीरे क्या किया है, आपके लेवल को उठा दिया जाएगा। आपको कहीं से समस्या नहीं होगी, एकदम जीरो लेवल से मैं आपको शुरू करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे क्या करूंगा, आपको टॉप लेवल तक ले चलूंगा। दोस्तों, बस आपसे एक यही उम्मीद है कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप सेशन में अंत तक बने रहते हैं दोस्तों, तो सेशन में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी, और आप एग्जाम में जब प्रश्न देखोगे तो आप चुटकियों में उसे क्या कर दोगे, हल भी कर दोगे। दोस्तों, तो आइए मेरे प्यारे साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। टाइप नंबर 10 पे पहुंच गए हैं और वेन आरेख। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताएं कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या अच्छा प्रश्न। आइए, मैंने कहा कि दोस्तों ये जो है, मान लीजिए गणित को दर्शा रहा है, किसको, गणित को, और ये किसको दर्शा रहा है, तो आप कह दो भैया कि अंग्रेजी को दर्शा रहा है। किसको, अंग्रेजी। अब यहाँ पे हम आपसे बात करें कि आप ध्यान से अगर देख रहे हो तो यहाँ पे कुछ ऐसी एरिया है जो दोनों में पाई जा रही है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। ये किसको दर्शाएगा, ये उन विद्यार्थियों को दर्शाएगा जो गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण है। क्योंकि हम ये उत्तीर्ण के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। दोनों का मतलब गणित में भी और अंग्रेजी में भी। तो इनकी संख्या कितनी है, तो आप कहोगे ये 50% है। कितना है, 50%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि गणित में कितने परसेंट है, तो गणित में 60% उत्तीर्ण है, और अंग्रेजी में कितने हैं, तो आप कहोगे 70% उत्तीर्ण है। कितने हैं, 70। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पूरा गणित को दिखा रहा है। अब गणित में 50 निकल जाएगा, तो केवल गणित में कितने, क्योंकि ये किसको दर्शा रहा है, गणित को। अब इतना भाग किसको दर्शा रहा है, गणित वाले भी हैं और अंग्रेजी वाले भी हैं। तो अगर केवल इतने भाग में कितने हैं, केवल गणित में कितने बच्चे पास हैं, तो आप कहोगे 60 में से 50 को घटा दें, 60% और माइनस 50%, तो कितना आ जाएगा, 10%। यानी इसका मान आ जाएगा 10%। कितना आ जाएगा, 10%। केवल अंग्रेजी में कितने हैं जो पास है, तो आप कहोगे 70 में से 50 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 20% आ जाएगा। तो ये हो गया 20%। कितना हो गया, 20। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ये उत्तीर्ण का ग्राफ बना हुआ है, तो कुल कितने पास हैं, कुल पास बता सकते हैं या कुल उत्तीर्ण। पास या उत्तीर्ण बात एक ही है। कितने हो जाएंगे, इनको आप जोड़ लीजिए, तो आप कहोगे 50, 10, 60, 60, 20, 80। 80 क्या हो गए, पास हो गए। तो फेल कितने हुए, फेल कितने हुए यानी अनुत्तीर्ण, आप कहोगे 100 माइनस 80। कितने हो गए, आप कहोगे 20% क्या हो गए, फेल हो गए। आपको यही बताना था कि दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो आप कहोगे 20% दोनों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। दोस्तों, एक बार पुनः
आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, ये गणित को दर्शा रहा है, ये अंग्रेजी को दर्शा रहा है। गणित में 60% बच्चे उत्तीर्ण हैं, अंग्रेजी में 70% है, और बोथ दोनों में कितने हैं, 50% है। ये 50% दोनों में है, तो इसका मतलब केवल गणित में कितने हैं, तो आप कहोगे 60 में से 50 घट जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आप देख रहे हो गणित जो है वो 60 दिख भी रहा है, वो 60 दिखेगा, 50 10 60। अंग्रेजी में 70 थे, दोनों मिला करके कितना थे, तो आप कहोगे ये भी तो अंग्रेजी ही पास हुए हैं, तो 50 जब माइनस हो गया तो कितना बचा है, तो आप कहोगे 20 बचा। 20 केवल अंग्रेजी में पास है। अब आपने देखा क्या कि अगर आप अंग्रेजी को देखोगे तो 70 आपको दिखाएगा ग्राफ, 50 20 70। अब कुल पास कितने हैं, तो मैं कह सकता हूं 10 धन 50 और धन 20, तो कितने पास हो जाएंगे, तो आप कहोगे 80% तो पास हो गए। अगर 80% पास हो गए तो फिर फेल कितने हुए, पास का मतलब उत्तीर्ण, तो फेल अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो आप कहोगे 100 में से पास को घटा दे, क्योंकि पास और फेल मिला के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिला के 100% होता है। तो 100 में से जब 80 घटा देंगे तो 20% क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण। तो आपसे कह रहा था कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 20%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में, तद अनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हों तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। आइए दोस्तों, मैंने कहा क्या, ये मान लीजिए आपका क्या है, अंग्रेजी है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, गणित है। गणित और अंग्रेजी। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे हैं, कितने परसेंट, 52%। और आप कहोगे गणित में कितने हैं भाई, तो गणित में है 42%। गणित में कितने हैं, 42%। ठीक है, दो बातें आपने देखा अभी, अंग्रेजी में 52 और गणित में 42। अब जो ये एरिया है जो दोनों वाला है, जिसमें दोनों को दर्शाया जा रहा है, वो क्या है, जरा देखिएगा। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हैं, ये अनुत्तीर्ण के लिए ग्राफ बन रहा है, दोनों में कितना है, 17, ये कितना है, 17। 17 ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में अनुत्तीर्ण है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 52% अंग्रेजी में क्या है, अनुत्तीर्ण है, तो केवल अंग्रेजी में कितने हैं, यहां पे अगर इस भाग की बात करें तो आप कहोगे 52 में से 17 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 35। इसका मान क्या आ गया, तो आप कहोगे 35%। केवल गणित की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 42 माइनस 17, तो कितना आ जाएगा भाई, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25% ये आ गया। अब मैं आपसे बात करूं, ये क्या दर्शा रहा है, अनुत्तीर्ण। तो अगर अनुत्तीर्ण प्रतिशत निकाला जाए, अनुत्तीर्ण प्रतिशत, तो आप क्या बताओगे, इन तीनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा आपका, 35 25 और 17। तो 35 और 25, 35 45 20 60 10 70 7 77, 77% क्या हो गए, टोटल आपके क्या है, कुल 77% क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो उत्तीर्ण कितने हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि अब बताइए भाई उत्तीर्ण कितने हैं, उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या है, तो आप कहोगे कुल 100% उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण मिला के होते हैं, कितने परसेंट, 100। तो 100 में से 77 जब माइनस कर दोगे तो 23% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, आपको इतनी सी बात केवल समझना है, ये किसके लिए ग्राफ बना है, ये डायग्राम किसके लिए बना है, तो ये डायग्राम बना है आपके अनुत्तीर्ण के लिए। किसके लिए, अनुत्तीर्ण, क्योंकि यहाँ किसका मान दिया गया था, अनुत्तीर्ण का। तो
तो आपने देखा अंग्रेजी में 52% है, गणित में 42% है, दोनों में 17 है। तो केवल अंग्रेजी में कितने होंगे, तो आप कहोगे 52 में से 17 माइनस कर देंगे। अभी देखो ये 52 पूरा दिख रहा है, देखिए 35 और 17, तो क्या 52 दिख रहा है। इसको देखोगे तो 42 दिख रहा है, देखिए ये 42 गणित में कितने, ये गणित का है और ये किसका है, अंग्रेजी का। तो अगर हमने अनुत्तीर्ण प्रतिशत की बात की है तो मैंने कहा इन सबको जोड़ लीजिए। तो जब आपने जोड़ लिया तो अनुत्तीर्ण कितने आ गए, 77। तो उत्तीर्ण कितने रहे होंगे, तो आप 100 में से 77 जब माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 23% क्या थे। तो पूछ रहा था दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था, तो कितना था 23%, यानी ए ऑप्शन आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। याद करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। आइए दोस्तों क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 60 विद्यार्थी हैं। आइए देखते हैं, अंग्रेजी है और हिंदी है। ये मान लिया गया कि ये ग्राफ किसका है, ये अंग्रेजी को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, अंग्रेजी। और ये किसको दर्शा रहा है, तो हिंदी को दर्शा रहा है। आइए कुल 60 विद्यार्थी हैं, 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं। आइए दोस्तों तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, तो आप कहोगे 60 का 30%। 30% का मतलब 30/100, 2 जीरो कट गया, 6 त्रिक 18। 18 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 18 है। कितनी है, 18 है। और केवल 20% केवल हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 60 का 20%, 60 का 20%, 6 दूनी 12। 12 ऐसे हैं जो केवल क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, 60 कुल विद्यार्थी थे जिसमें केवल अंग्रेजी बोलने वाले 30% थे, तो 60 का 30% 18। 18 केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले कितने थे, तो 60 का 20% यानी 12। और बाकी कह रहा है बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, मतलब कि अंग्रेजी भी बोल सकते हैं और हिंदी भी बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया, 18 12 30। 30 जब 60 में से घटाओगे तो शेष आपको मिल जाएगा 30। तो 30 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। तो ये भाग किसको दिखा रहा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को दिखा रहा है। अब आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा है, अब आपके पास देखिए कुल 60 थे, 60 में से केवल अंग्रेजी बोलने वाले 18, केवल हिंदी बोलने वाले 12 और अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलने वाले 30। जब इनको जोड़ोगे तो ये पूरी कक्षा 60 के बराबर है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये देखो कह रहा है कि बताइए ज्ञात करो कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो हिंदी कितने बोल सकते हैं, जो हिंदी का गोला है देखिए कहां तक गया है। तो हिंदी बोलने वाले कितने छात्र हैं आपको ये बताना है, हिंदी बोलने वाले। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो 30 + 12, 30 + 12 बराबर 42। 42 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पे आपको थोड़ी सी भी समस्या हो रही हो दोस्त। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैंने कहा कि ये दर्शा रहा है इतिहास को। इतिहास में कितने परसेंट, 45% विद्यार्थी इतिहास में, कितने परसेंट, 45%। और ये दर्शा रहा है हिंदी को। हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, तो कहोगे हिंदी में 60% विद्यार्थी। कितने हैं, 60%। क्या है, उत्तीर्ण है। क्या है, उत्तीर्ण है। आगे कह रहा है यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो। मेरी बात ध्यान से समझिएगा।
यदि 8% अनुत्तीर्ण हो तो उत्तीर्ण कितने होंगे दोनों में? कुल उत्तीर्ण कितने होंगे? कुल उत्तीर्ण हो जाएंगे 100 माइनस 8 बराबर 92%। कितने परसेंट? 92%। भाई कह रहा 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में 8% अनुत्तीर्ण हो गए। इसका मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हैं? 100 माइनस 8 बराबर 92%। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, आपके पास इन दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हैं? तो आप कहोगे 45 और प्लस 60। 45 और 60 जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 105 हो। 105 दोनों विषयों में क्या है? उत्तीर्ण है। जबकि कुल उत्तीर्ण कितने हैं? 92% है। कितने हैं? 92% है। इसका मतलब ये दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने होंगे? दोनों विषयों में उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा? यानी इतिहास प्लस हिंदी, तो आप कहोगे 105 में से 92 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 8 5 13%। कितने परसेंट? 13% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या है? उत्तीर्ण है। दोनों विषयों में उत्तीर्ण। मेरी बात फिर से समझिएगा, मैंने कहा उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना है? 92 है। आपने देखा इतिहास में कितने उत्तीर्ण हैं? इतिहास पूरा यहां तक बताएगा ये 45 और हिंदी कितना है? 60। तो ये मिलाकर के कितना हो गया? 105 हो गया। जबकि कितने उत्तीर्ण हैं? 92 है। तो आपको करना क्या है? इसमें से 92 को जब माइनस कर देंगे तो आपको ये भाग मिल जाएगा जो दोनों में उत्तीर्ण है। कितने हैं? दोनों में। तो आपसे यही पूछ रहा था कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? कितने प्रतिशत विद्यार्थी? तो कितने परसेंट विद्यार्थी? 13%। कहां से आया? मैंने कहा कि कुल उत्तीर्ण आपने निकाल लिया 92, इन दोनों विषयों का उत्तीर्ण का योग निकाला गया 105। इसमें से कुल उत्तीर्ण को जब आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत मिल जाएगा दोस्त, यानी 13%। तो आप कहोगे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे। यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए तो प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीएसआई 13/11/2021 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों, अब आपके पास क्या है? एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। सेक्शन ए में कितने परसेंट? सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। सेक्शन बी में 77%। सेक्शन बी में कितने हैं? ये सेक्शन बी है और सेक्शन बी में कितने परसेंट है? 77%। ये क्या है? उत्तीर्ण है। क्या कह रहा है? कह रहा है सेक्शन ए में 80% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 77%, जबकि दोनों सेक्शनों में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण रहे हैं, तो दोनों सेक्शन में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं? तो आप कहोगे 100 माइनस 18 बराबर 82%। 82% क्या रहे हैं? तो आप कहोगे ये उत्तीर्ण रहे हैं। क्या रहे हैं? उत्तीर्ण। दोनों सेक्शन में। किसमें? दोनों सेक्शन में कुल कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे हैं? तो आप कहोगे 82%। कितने परसेंट? 82। क्योंकि कह रहा है कि जबकि दोनों सेक्शन में 18% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण, अगर 18 अनुत्तीर्ण रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने रहे हैं? तो आप कहोगे 100 माइनस 18 बराबर 82। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जबकि यहां पे कितने उत्तीर्ण हैं इन दोनों विषयों में? तो आप कहोगे 80 और प्लस 77। 80 और 77 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और 8 7 15। दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हैं? तो आप कहोगे 157। जबकि दोनों विषयों में कुल कितने हैं? तो आप कहोगे ओवरऑल कितने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में? तो आप कहोगे 82%।
तो 82 यहां से घटाओ तो क्या मिल जाएगा आपको, सेक्शन ए और बी दोनों में उत्तीर्ण आपको मिल जाएगा। तो कितना मिल जाएगा, 157 माइनस 82, माइनस कर दीजिए। तो 7 में से 2 घटेगा 5 और 15 में से 8 घटेगा तो क्या आ जाएगा 7, यानी 75%। इसका मान कितना आ गया, 75%, जो आपको दिया गया है। कितने के बराबर दिया करें, यदि दोनों सेक्शनों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों सेक्शनों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 75%। कितने परसेंट, 75%। तो ये कितने के बराबर है, तो आप कहोगे 1425 के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या, 75% मिल गया है, 100% निकालना है। तो आइए दोस्तों, 1% की अगर हम बात करें कि 1% क्या होगा, यहां से 1% की अगर हम बात करें तो आप कहोगे 1425 बटे 75, निकालना कितना है 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहां 2 जीरो हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100%, यहां 100 से मल्टीप्लाई करा दिया गया। अब ये हो गया 25 तिया 75 और 25 चौका 100, इसको 3 से काट लीजिए, 3 चौक 12, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। अब 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 पंचे 20, हासिल है 2, 4 सते 28, 28 2 30, हासिल है 3, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 3 19, 7 चौक 28, 1900, यानी आपका ए ऑप्शन क्या है, तो राइट आंसर है। क्या है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप देख रहे हैं ना कितनी आसानी के साथ आपका डाटा पूरी तरीके से बन गया। कहीं से कोई दिक्कत अगर आपको महसूस हुई हो तो आप हमको बताइए। बस हाँ ये है कि आपको पिछले सवाल जो आपने को 3-4 बताए गए वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो उसके बाद आप देख रहे हो कि यूपीएसआई का प्रश्न है, इसमें कितना टाइम आपको लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। मैंने कहा सेक्शन ए में 80% है, सेक्शन बी में 77%, ये क्या है आप कहोगे उत्तीर्ण है, और दोनों सेक्शन में 18% विद्यार्थी क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो कितने उत्तीर्ण है, 82 है। इन दोनों में कितने उत्तीर्ण है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 157। मैंने कहा 80 और 77 जोड़ोगे 157, 157 में से 82 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको ये वाला रीजन मिल जाएगा जो ए और बी दोनों सेक्शन में क्या है, उत्तीर्ण है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 75। इसी का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 1425 दिया गया है। क्या दिया गया, 75% 1425 दिया गया। तो आपसे पूछा है कि प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित कुल अभ्यर्थियों की संख्या, कुल कितना परसेंट होगा, 100% होगा। ए और बी मिला के दोनों आपस में कितने होंगे, 100%। तो 75 का मान मिल गया है, तो 100% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, तो 1900 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रतियोगी परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, सेक्शन बी में 74% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं तो उन कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया था। यूपीएसआई 22/11/2021 शिफ्ट नंबर 2। दोस्तों जो अभी आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न भी ये आपके सामने है जो यूपीएसआई में पूछा गया है। तो आइए सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 66%, ए में कितने परसेंट, 66% विद्यार्थी क्या है, उम्मीदवार उत्तीर्ण है। और सेक्शन बी में 74% है, कितना है, 74%, ये क्या है, उत्तीर्ण है। जबकि दोनों सेक्शनों में 5% उम्मीदवार अनुत्तीर्ण है, क्या है, अनुत्तीर्ण। तो अगर हम बात करें कि दोनों में उत्तीर्ण कितने हैं, दोनों सेक्शन में, सेक्शन ए व बी में कुल उत्तीर्ण कितने हैं, कुल उत्तीर्ण आप कहोगे 100 में से कितने अनुत्तीर्ण है, 5 अनुत्तीर्ण है, तो 5 घटा दीजिए, 5 घटा दिया गया। तो दोनों सेक्शन में 95% क्या मिल गए आपको, तो आप कहोगे उत्तीर्ण मिल गए। अब मेरी बात ध्यान समझिए, ये भाग कितना है यही आपको निकालना है। आपने देखा कि ए में कुल कितने थे, 66, और बी में कुल कितने थे, 74। तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 66 और प्लस 74,
ये हो जाएगा 6 4 10, 7 6 13 1 14, 140%। लेकिन कुल कितने हैं? तो 95% ही है, तो 95 इसमें से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब 95 माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 44%। ये कौन सा भाग है? यही भाग है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। कितना? दोनों में, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो ये वाला भाग है दोनों में उत्तीर्ण है, वो कितना आ गया? तो आप कहोगे 45% के बराबर आ गया। अब आपको दिया क्या है, यदि दोनों सेक्शनों में 720 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, जो 45% ही तो दोनों में है, तो यही तो 720 है, यही तो 720 है। तो यहां से अब आपसे बताना क्या है, कुल उम्मीदवारों की संख्या यानी 100% बताना है। सेक्शन ए और बी कुल मिला के कितना होगा? 100%। और ये वाला भाग कितना आ गया? 45% का मान मिल चुका है। तो यहां से अगर 1% निकाला जाए तो आप कहोगे 720 बटे 45। अब आपको 100% निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई यहां और 100 से मल्टीप्लाई यहां। आइए दोस्तों काट लेते हैं इसे। 5 दूनी 10, 5 शून्य 100, 5 9 45, 9 8 72, 8 0, 8 दूनी 16, 2 0, 1600, यानी ए ऑप्शन आपका क्या आ गया? तो राइट आंसर आ गया। अब आपको एकदम क्लियर, अगर पिछला प्रश्न में थोड़ा बहुत शंका रह गई होगी समझने में, तो ये आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया, क्योंकि सेम डाटा का प्रश्न है, सारी चीजें दोनों में सेम बोली गई हैं, बस केवल क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या किया गया? चेंज कर दिया गया है। ये 66% था, ये 74% था। दोनों में कितने अनुत्तीर्ण थे? यानी दोनों में अनुत्तीर्ण थे 5%, तो दोनों में ए व बी कुल उत्तीर्ण कितने थे? तो 95 थे। इन दोनों को जोड़ा गया तो कितना आ गया? 140 आ गया। इसमें से 95 घटा दोगे तो 45 जो आएगा, ये दोनों का भाग मिल जाएगा। जब दोनों में 45% उत्तीर्ण है और उनकी संख्या कितनी है? 720 के बराबर है, तो 1% निकालोगे तो 720 बटे 45। आपको कुल 100% निकालना है, कुल उम्मीदवारों की संख्या, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ, बस आपको सरल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600। हम उम्मीद करते हैं कि आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ चुकी है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और प्रश्नों को देखते हैं। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस टाइप के प्रश्न की समस्या समाप्त हो जाए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखाई पड़े तो आप उस आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में 53% विद्यार्थी विज्ञान में और 48% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए? एसएससी सीपीयू 13/3/2019 शिफ्ट नंबर 1। आइए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ज्यादा इसमें कठिन हो। आपको कह रहा है कि 53% विद्यार्थी विज्ञान में, विज्ञान ये हो गया और गणित ये हो गया। ये क्या है? विज्ञान है, विज्ञान, और ये क्या है? गणित है। विज्ञान में 53% विद्यार्थी क्या है? 53% अनुत्तीर्ण है, और गणित में 48% गणित में, 48% क्या है? गणित में क्या है? अनुत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है। यदि 40% विद्यार्थी दोनों विषयों में, 40% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों में ये 40%। अब आपसे मैं एक बात करूं कि विज्ञान में 53% अनुत्तीर्ण थे, जिसमें गणित और विज्ञान दोनों मिलाकर के कितने परसेंट है? तो 40% है। तो केवल विज्ञान में कितना आएगा? तो आप कहोगे 53 - 40 बराबर 13। 13% केवल विज्ञान में अनुत्तीर्ण है। अगर मैं बात करूं केवल गणित में कितने हैं, तो आप कहोगे 48 - 40, तो कितना आ गया भाई? 8% केवल गणित में अनुत्तीर्ण है। तो कुल अनुत्तीर्ण कितने हैं? अगर मैं बात करूं कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की अगर हम बात करें,
कितने विद्यार्थी हैं जो कुल अनुत्तीर्ण हैं, तो आप कहोगे इन सबको ऐड कर लिया जाए तो कितना हो जाएगा 40 और 13 53, 53 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 61%। कितने परसेंट? 61%। कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हैं 61%, तो उत्तीर्ण कितने हैं? तो उत्तीर्ण कितने हैं अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कहोगे 100 माइनस 61 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 39%, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। इतनी आसान बात है। हमें उम्मीद है कि आपको धीरे धीरे पूरी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। विज्ञान में 53% अनुत्तीर्ण है, गणित में 48% है, दोनों में कितना थे, तो 40% दिया गया है। दोनों में 40 है, मतलब ये कितना है, तो 40 है। तो ये कितना होगा केवल विज्ञान वाला, तो 50 में से जब 40 माइनस कर दोगे 13, और केवल गणित में निकालोगे तो 48 में से 40 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 8। अब मैं बात करूं कि कुल जो है वो अनुत्तीर्ण कितने हैं, तो आप कहोगे सर इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ लिया गया तो क्या आ गया 61%। क्या 100 में 61% क्या हो गया, तो अनुत्तीर्ण आ गया। तो उत्तीर्ण कितना आएगा, 100 में से 61 घटा दीजिए 39%। तो ये चीजें आपको जो मैंने लिख के समझाया ये केवल समझाने की बात है, बाकी आप इसी ग्राफ को बना करके, इसी डायग्राम को बना करके आप एकदम स्पष्ट कर सकते हो। यहीं से कुछ नहीं करना था, आपको यहीं से उठाना था, यहाँ 40 रखना था, यहाँ 13 रखना था, यहाँ 8 रखना था, इसको जोड़ लेते 61 आ जाता, 100 में से घटा करके डायरेक्ट 39 आप आंसर बता देते। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पूरी बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है दोस्तों। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको जब भी कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो ये कोशिश करता हूँ कि उससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं उन सारी चीजों को डिटेल करा दिया जाए। और ये मैं निश्चित आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक बार पूरे सेशन को जितने अभी तक परसेंटेज मैंने कराया है, यदि आप एकदम सीरियल बाई सीरियल देखते हैं तो हमें लगता है कि आपको ये लगेगा कि परसेंटेज में ऐसा कुछ है ही नहीं है जो आपको ना आ रहा हो। आज मैं अभी तक पहुंच चुका हूं 174, 174 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको परसेंटेज के करा चुके हैं, और अभी आने वाली कई क्लासें बची हुई हैं दोस्तों। तो मेरी ये कोशिश है कि एक बार आप अगर पूरे परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कहीं से कोई समस्या नहीं होगी दोस्तों, कहीं से कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। प्यारे साथियों, यदि आपको ऑफलाइन क्लास भी करनी है तो आप चाणक्य इंस्टीट्यूट सुल्तानपुर, दीवानी मोड़, गोलाघाट आप आ करके एक बार विजिट करिए। यदि आप अभी सेटिस्फाई नहीं है तो अभी आप और क्लास करिए। जब आपको लगेगा कि नहीं मैथ के कंटेंट अच्छे मिल रहे हैं, तो जब आप यहाँ आओगे दोस्तों तो आपको सारी क्लासेज मिलेंगी। जिस भी बैच को आप चाहोगे पूरा सारे सब्जेक्ट की क्लासेज चलती हैं दोस्तों, जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों सब्जेक्ट में खुद ही देखता हूं, तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, यदि आप संतुष्ट हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसे लग रही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक परीक्षा में विज्ञान में 47% सफल रहे तथा गणित में 51% असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे। एसएससी सीपीयू 13/3/2019 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं विज्ञान में कितने, ध्यान से मेरी बात एक समझिएगा। यहां पे कह रहा है विज्ञान में 47% सफल है। अगर विज्ञान में 47% क्या है, सफल है, तो असफल कितने हैं विज्ञान में असफल कितने हैं, तो आप कहोगे 100 में से अगर 47 माइनस कर देंगे तो 53% क्या हो गए, तो आप कहोगे असफल। मैंने कहा सफल है 47, तो असफल कितने हैं, तो आप कहोगे 53 है। अगर हम गणित की बात करें तो गणित में कितने असफल हैं, तो आप कहोगे गणित में 51% असफल है। हम असफल की बात कर रहे हैं, सफल यहाँ पे विज्ञान में 47 सफल थे, तो 100 में से 47 घटा दिए तो 53 असफल हो गए। और गणित में कितने असफल हैं, तो आप कहोगे 51 असफल हैं। आगे देखिए, यदि 42% दोनों विषयों में असफल हैं, दोनों में कितने हैं भैया, तो 42% है। कितने हैं, 42।
तो केवल विज्ञान में कितना है, तो 53 में से 42 घटा लीजिए। जब 53 में से आप 42 घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहोगे 11 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11%। केवल गणित में कितना है, तो आप कहोगे 51 में से 42 माइनस कर लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 9% मिल जाएगा, 9%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुल फेल कितने हैं, यानी असफल, कुल असफल कितने हैं। आप कहोगे कुल असफल है, इन सबको ऐड कर लिया जाए, 11 प्लस 42 और प्लस 9, तो आप देखोगे कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 42 और 9 51, 51 और 11 62% कुल क्या है, असफल है। तो सफल कितने हैं, तो सफल कितने हैं, आप कहोगे 100 में से 62 जब माइनस कर देंगे तो 38% क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। मैंने क्या कहा कि आपको बहुत ही आसानी से बात एकदम क्लियर होगी। विज्ञान में 47% सफल थे, तो असफल कितने थे, 53। असफल इसलिए निकाला क्योंकि आगे गणित में भी असफल दिया गया और दोनों विषयों में भी असफल दिया गया, तो असफल से ही काम चला लिया जाए। तो असफल विज्ञान में बना लिया 53, 47 सफल थे तो 53 असफल थे। गणित में कितने थे, 51 असफल थे, दोनों विषयों में कितने थे, 42 थे, तो दोनों में 42 थे। विज्ञान में 53 था, तो 53 में से 42 से माइनस करोगे तो केवल विज्ञान में 11 आ जाएगा। गणित में कितना है, 51% थे, दो ये बोथ विज्ञान और गणित में कितने थे, 42, तो 51 में से 42 माइनस करोगे तो 9% आ जाएगा केवल गणित में। अब ये क्या है, टोटल ये अगर कुल जोड़ लेंगे तो असफल मिल जाएंगे, तो असफल कितने हो गए, 62%। तो सफल कितने होंगे, 100 में से 62 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा कितने प्रतिशत सफल रहे, तो 38% क्या रहे, सफल रहे। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसे लगा, एक बार पूरी क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों कोशिश मेरी रही है कि आपको ये भी तरीका पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए, और उसी लेवल पे आपको बताया गया कि आपको पूरी क्लास देखने के बाद कहीं से भी कंफ्यूजन अगर होगी तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तब भी आप कमेंट करके एक बार बताइएगा दोस्तों आपको क्लास कैसे लगी है। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखेंगे। दोस्तों क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को अगर ना किए हो तो कर लीजिए, और आप अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर करिए, वो भी क्लास को देखें और इसका लाभ लें। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।